हेलो, भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ कॉकरोच इकट्ठे हुए। कॉकरोचों के सपोर्ट में कुछ वो दल्ले भी आए हैं जो कि हिंदुस्तान में रह करके हैं तो वो मुसलमान, लेकिन वो अपना कैरेक्टर अदा करते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल में कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं बजरंगी हूँ। कभी अपने रियल नाम से भी कोई फिल्म बना लो। और खासकर उनके लिए बताता हूँ जो हीरोइनें अपने धर्म को छोड़ करके, अपने राम को छोड़ करके अल्लाहू अकबर और किसी मुसलमान की 76 हूरों में से कोई एक है, 76 हूरों में से कोई एक बनी है। तुम जैसी उसकी हूरें न जाने कितनी है। तो मैं आपको बस खाली इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जंतर मंतर वाले कॉकरोचों का सपोर्ट ना करें। यदि इस देश में रह करके यदि आप फिल्म बनाएंगे, आप कोई भी कारोबार करेंगे, आप है तो मुसलमान, लेकिन जो है आप नाम लेते हो मैं श्याम हूँ, मैं बजरंगी भाईजान हूँ, मैं अब्दुल तो कभी तुमने लिया ही नहीं, अब्दुल का नाम तो कभी लिया ही नहीं। कभी प्रेम बने, कभी तुम कसाब के रोल में आ जाओ, कसाब भी साहब, कभी तुम उसामा बिन लादेन के रूप में क्यों नहीं बन के बताते। कभी वीर हकीकत राय पे तो तुमने कोई फिल्म नहीं बनाई हो तो मुझे बताओ। तो इन कॉकरोचों के चक्कर में तुम सब क्यों पड़ रहे हो? अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, नहीं तो ये बुलेट प्रूफ शीशा लगवा रहा है ना, उसको भी भेदने की क्षमता है। किसने लगवाया बुलेट प्रूफ शीशा अपनी बालकोनी में? उन सबको एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे जिनका तुम सपोर्ट कर रहे हो उनसे कभी पूछ के देखा है? उनके सामने कभी मिले हो? नहीं मिले। वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज नीट के टॉप छात्र ने जेपी नड्डा से मुलाकात करी है, याद होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? इस देश में लड़कियों को गाली देना सिखाओगे? उनके तन पे कभी दुपट्टा नहीं रखवाओगे? तुम चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। आप चाहते हो मोदी का इस्तीफा। चलो एक बार मान भी लिया कि मोदी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद लाला कौन आएगा? सरकार तो बीजेपी की रहेगी ना, सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी ना 2029 तक। तो कौन आएगा मोदी के बाद? बुलडोजर बाबा, न घर रहेगा, न मकान, न दुकान। 7 पीढ़ियों से वसूल किया जाएगा ये पैसा। कभी सुना हो उसको तो गौर से। ऐसा पिछवाड़ा लाल करा है तुम्हारा दिल्ली पुलिस ने। लेकिन उसके बाद भी यदि तुम चाहते हो कि इंडियन आर्मी योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर तुम्हारे पैर ऊपर करके तुम्हें मिर्ची का छौंका लगवाया जाएगा जब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अन्यथा कल सुबह जंतर मंतर खाली चाहिए। ये जंतर मंतर खाली होना चाहिए। दीप के अमेरिका कभी जीवन में जा नहीं पाओगे योगी आदित्यनाथ आ गए तो, जिसका प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो ना। ये बता रहा हूँ मैं आपको, कभी जीवन में अमेरिका चले जाओ, कभी नहीं जा सकते हो। और जिनके कंधों पे तुम बंदूक रख कर चला रहे हो वो तो अपने घर चैन से बैठे हैं, जिनका नाम लेकर के तुम बात कर रहे हो।
तुम यदि छात्रों का आंदोलन कर रहे हो तो उसमें किसी पॉलिटिकल विपक्षी नेताओं से आह्वान नहीं कर सकते हो कि आप आइए हमें सपोर्ट कीजिए। वो तो करेंगे ही, वो तो तुम्हारे पैर तक चाट लेंगे वोटों के लिए, टट्टी साफ करेंगे तुम्हारी। कोई गले में घंटी तो बांधे, तो वो गले में घंटी दीप के तुम्हारे बांध दी गई है। अब तुम समझ लो तुमने कितने लोग बागों पे मुकदमा करवा दिया। जो सोनम वांछित चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, मुकदमा कभी वापस नहीं होगा। और तुम्हारा तो प्लान सोनम वांछित को मारने का था। वो तो भाजपा सरकार की तत्परता समझो कि उन्होंने उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और उनका बाकायदा इंडिया के टॉप हार्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो आप एक बात जान लीजिए कि जो है ये जो विदेशों से आपको फंडिंग मिल रही है, जो ये आपसे करा रहा है, आप उनकी कठपुतलियाँ क्यों बनते हो? अरे आप कानूनी तौर पे प्रक्रिया को आजमाइए ना। आपको कोई दिक्कत है आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके उस विभाग के लिए जिस भी डिपार्टमेंट से आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसके लिए नोटिस जारी करवाइए कोर्ट से। राम मंदिर का फैसला कोर्ट से ही आया ना, और हिंदुस्तान में फूटा नहीं हिला। समझ गए ना? ये तुम चंद लोगों के खातिर, और ये पॉलिटिशियन पप्पू हुआ, नोटी चोर हुआ, और मेरे से ज़्यादा मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। और जिन बच्चों को, खासकर लेडी माँ बहनों को तुम ये पोस्टर उनके हाथों में दे रहे हो, उनसे आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, उन व्यक्तियों की छवि खराब हो रही है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जिन पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए। आप जानो तो कल जंतर मंतर खाली हो जाना चाहिए, अन्यथा बुलडोजर आने में देर नहीं लगेगी। आप तो यहाँ बैठे रह जाओगे, वहाँ पापा हाथ जोड़ रहे होंगे, जहाँ से भी तुम यहाँ बैठे हो। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब सीसीटीवी कैमरे में कह दो, सबकी A to Z। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे देगा और आपके घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, और योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। फिर क्या करोगे तुम? फिर योगी के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, योगी के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, पत्ता भी नहीं हिला पाओगे। योगी का राज आ गया तो ये तो मोदी है जो आपको इतना छूट दे रखी है। घर के बाहर ही पोस्टर लगा दिए जाएंगे आतंकवादियों के नाम से, टेररिस्टों के नाम से, दंगाइयों के नाम से, अपराधियों के नाम से, वांटेडों के धाराओं के साथ, किस व्यक्ति पर क्या धारा लगी हुई है, और बाकायदा डिजिटल प्रूफ रहेगा। पुलिस क्या कर रही है? अभी साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। आपको इतनी छूट दे रही है, वो साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए दे रही है। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ ये अमेरिका से आया हुआ हिंदुस्तान का भगोड़ा पिल्ला उसके चक्कर में ना पड़े। खासकर मेरी माँ बहन बेटियाँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें, अपने देश पर ध्यान दें। हम देश में क्या मैसेज भेज रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो इससे ज़्यादा मैं अभी आपको और कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप वो दिन दूर नहीं है यदि आप जंतर मंतर पे एज इट इज़ बैठे रहे कि आप यहाँ बैठे रह जाओगे, घर पे बुलडोजर चल जाएगा। 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 18 राज्यों में। अब देख लो आप कहाँ से बिलोंग करते हो। हर व्यक्ति को यदि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गया तो सीधा बुलडोजर का ऑर्डर देगा, इनको बैठ रहने दो यहाँ पर और इनके घर पे चलाओ बुलडोजर, और इन पे NSA तेज द्रोह का केस मुकदमा दर्ज करो, देश के खिलाफ गद्दारी का। आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी खा करके कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रहा है, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है मनोरंजन के लिए, कोई रील बनाने के लिए, कोई वायरल होने के लिए,
तो ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। आप कुछ और कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, उन पे ध्यान दीजिए। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको ये सलाह दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो ज्ञान है, तो ज्ञान तो आप उससे ज़्यादा लेके बैठे हो, क्योंकि आप हो कॉकरोचों के साथ, आप सब कॉकरोचों के साथ हो। और जो भी कॉकरोचों के साथ है उनको मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ज्ञान मैं खुद अर्जित करता हूँ लोग बागों से, जहाँ भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए। तो मैंने यही देखा है कि व्यक्ति जो है वो उसको करना चाहिए केवल तुम जलो, तुम मत जलो। यदि कोई आईपीएस ऑफिसर भी हो तो इसका मतलब बताना कि तुम चलो, तुम मत जलो। और जाते जाते एक बात मेरे मन में रह गई कि किस भारत पर सीना ठोकूं, किस भारत की शान कहूं, किस भारत को अपना कह दूं, किसको हिंदुस्तान कहूं, इसको हिंदुस्तान कहूं या उसको हिंदुस्तान कहूं। आप ही सब बताना कमेंट में कि किसको हिंदुस्तान कहूं।